सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार जावेद चौधरी के मुताबिक हाजी साहब की कहानी एक कुत्ते से शुरू हुई थी और कुत्ते पर ही आकर ख़त्म हुई थी। ये 35 बरस पुरानी बात है। हाजी साहब की गारमेंट्स की फैक्ट्री थी। हाजी साहब सुबह सुबह फैक्ट्री चले जाते थे और रात भीगने तक काम करते थे। एक दिन वो फैक्ट्री पहुंचे तो उन्होंने देखा एक दरमियाने कद काठ का कुत्ता घिसट घिसट कर इनके गोदाम में दाखिल हो रहा है। हाजी साहब ने गौर किया तो पता चला कुत्ता शदीद जख्मी है। शायद वो किसी गाड़ी के नीचे आ गया था जिसके बहस इसकी 3 टांगें टूट गई थीं और वो सिर्फ एक टांग के जरिए अपने जिस्म को घसीट कर इनके गोदाम तक पहुंचा था। हाजी साहब को कुत्ते पर बड़ा रहम आया। उन्होंने सोचा वो कुत्ते को जानवरों के किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इसका इलाज कराते हैं और जब कुत्ता ठीक हो जाएगा तो इसे गली में छोड़ देंगे। हाजी साहब ने डॉक्टर से राब्ते के लिए फ़ोन उठाया, लेकिन नंबर मिलाने से कबल इनके दिल में एक अनोखा ख्याल आया और हाजी साहब ने फ़ोन वापस रख दिया। हाजी साहब ने सोचा कुत्ता शदीद ज़ख्मी है, इसकी 3 टांगें टूट चुकी हैं, इसका जबड़ा ज़ख्मी है और पेट पर भी चोट का निशान है। चुनाचे कुत्ता अब रोज़ी रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकता। हाजी साहब ने सोचा अब देखना ये है कुदरत इस कुत्ते की खुराक का बंदोबस्त कैसे करती है। हाजी साहब ने मुशाहदे का फैसला किया और चुपचाप बैठ गए। वो कुत्ता सारा दिन गोदाम में बेहोश पड़ा रहा। शाम को जब अंधेरा फैलने लगा तो हाजी साहब ने देखा इनकी फैक्ट्री के गेट के नीचे से एक दूसरा कुत्ता अंदर दाखिल हुआ। कुत्ते के मुंह में एक लंबी सी बोटी थी। कुत्ता छुपता छुपाता गोदाम तक पहुंचा, जख्मी कुत्ते के करीब आया। इसने पाँव से जख्मी कुत्ते को जगाया और बोटी उसके मुंह में दे दी। जख्मी कुत्ते का जबड़ा हरकत नहीं कर पा रहा था, चुनाचे इसने बोटी वापस उगल दी। सेहतमंद कुत्ते ने बोटी उठाकर अपने मुंह में डाली, बोटी चबाई। जब वो अच्छी तरह नरम हो गई तो उसने बोटी का लुकमा सा बनाकर जख्मी कुत्ते के मुंह में दे दिया। जख्मी कुत्ता बोटी निकल गया। इसके बाद वो कुत्ता गोदाम से बाहर आया। इसने पानी के हौज में अपनी दुम गीली की, वापस गया और दुम जख्मी कुत्ते के मुंह में दे दी। जख्मी कुत्ते ने सेहतमंद कुत्ते की दुम चूस ली। सेहतमंद कुत्ता इस कार्रवाई के बाद इत्मीनान से वापस चला गया। हाजी साहब मुस्कुरा पड़े। इसके बाद ये खेल रोज़ाना होने लगा। रोज़ कुत्ता आता, जख्मी कुत्ते को बोटी खिलाता, पानी पिलाता और चला जाता। हाजी साहब कई दिनों तक ये खेल देखते रहे। एक दिन हाजी साहब ने अपने आप से पूछा, वो कुदरत जो इस जख्मी कुत्ते को रिज़्क फराहम कर रही है, क्या वो मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं देगी? सवाल बहुत दिलचस्प था। हाजी साहब रात तक इस सवाल का जवाब तलाश करते रहे, यहाँ तक कि वो तवक्कुल की हकीकत भांप गए। उन्होंने फैक्ट्री अपने भाई के हवाले की और तारक दुनिया हो गए। वो महीने में 30 दिन रोज़े रखते और सुबह सादक से अगली सुबह काज़ब तक रुकू सजूद करते। वो बरसों अल्लाह के दरबार में खड़े रहे। इस अरसे में अल्लाह ने इन्हें रिज़्क भी देता रहा, इनकी दुआ को कबूलियत भी, यहाँ तक कि वो सूफ़ी बाबा के नाम से मशहूर हो गए और लोग इनके पाँव की खाक का तवीज़ बनाकर गले में डालने लगे। लेकिन फिर एक दूसरा वाक़या पेश आया और सूफ़ी बाबा दोबारा हाजी साहब हो गए। ये सर्दियों की एक नीम गर्म दोपहर थी। सूफ़ी बाबा की बैठक में दर्जनों की इज़्ज़तमंद बैठे थे। सूफ़ी बाबा इनके साथ रूहानियत के रमूज शेयर कर रहे थे। बातों ही बातों में सूफ़ी बाबा ने कुत्ते का किस्सा छेड़ दिया और इस किस्से के आखिर में हाज़रीन को बताया, रिज़्क हमेशा इंसान को पीछा करता है, लेकिन हम बेवकूफ़ इंसानों ने रिज़्क का पीछा शुरू कर दिया है। अगर इंसान की तवक्कुल जिंदा हो तो रिज़्क इंसान तक ज़रूर पहुंचता है, बिल्कुल इस कुत्ते की तरह जो ज़ख्मी हुआ तो दूसरा कुत्ता इसके हिस्से का रिज़्क लेकर इसके पास आ गया। मैंने ज़ख्मी कुत्ते से तवक्कुल सीखी, मैंने दुनियादारी तरक की और अल्लाह की राह में निकल आया। आज इस राह का इनाम है मैं आपके दरमियान बैठा हूँ। इन 30 बरसों में कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जब अल्लाह ताला ने किसी न किसी वसीले से या मैं किसी रात भूखा सोया हूँ। मैं हमेशा इस ज़ख्मी कुत्ते को थैंक यू कहता रहता हूँ जिसने मुझे तवक्कुल का सबक सिखाया था। सूफ़ी बाबा की महफ़िल में एक नौजवान प्रोफेसर भी बैठा था। प्रोफेसर ने जीन्स पहन रखी थी और उसके कान में MP3 का एयरफोन लगा था। नौजवान प्रोफेसर ने एयरफोन उतारा और कहका लगा कर बोला, सूफ़ी बाबा इन दोनों कुत्तों में अफजल ज़ख्मी कुत्ता नहीं था, बल्कि वो कुत्ता जो रोज़ शाम को ज़ख्मी कुत्ते को बोटी चबा कर खिलाता था और अपनी गीली दुम से इसकी प्यास बुझाता था। काश आपने ज़ख्मी कुत्ते के तवक्कुल की बजाय सेहतमंद कुत्ते की खिदमत, कुर्बानी और इसार पर तवज्जो दी होती तो आज आपकी फैक्ट्री 5
600 लोगों का चूल्हा जला रही होती। सूफी बाबा को पसीना आ गया। नौजवान प्रोफेसर बोला, सूफी बाबा, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अफजल होता है। वो सेहतमंद कुत्ता ऊपर वाला हाथ था, जबकि जख्मी कुत्ता नीचे वाला। अफसोस, आपने नीचे वाला हाथ तो देख लिया, लेकिन आपको ऊपर वाला हाथ नज़र नहीं आया। मेरा ख्याल है आपका ये सारा तसव्वुफ और सारा तवक्कुल खुदगर्जी पर मबनी है, क्योंकि एक सखी बिजनेसमैन 10,000 नकम्मे और बेहुनर दरवेशों से बेहतर होता है। नौजवान उठा, इसने सलाम किया और बैठक से निकल गया। हाजी साहब ने 2 रकात नफल पढ़े, बैठक को ताला लगाया और फैक्ट्री खोल ली। वो अब इबादत भी करते हैं और कारोबार भी। हाजी साहब ने आखिरी उम्र में फैक्ट्री लगा ली और वो 24 घंटे फैक्ट्री में रहने लगे। वो 16 से 18 घंटे दफ्तर में काम करते थे और जब थक जाते थे तो फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में सो जाते थे। हाजी साहब के मिजाज की ये तब्दीली सबके लिए हैरान कौन थी। वो 30 बरस तक दुनियादारी, कारोबार और रुपए पैसे से अलग थलग रहे थे। उन्होंने ये अरसा इबादत और रियाजत में गुजारा था और अल्लाह ताला ने इन्हें इस रियाजत का बड़ा खूबसूरत सिला दिया था। वो अंदर से रोशन हो गए थे। वो सुबह 8 बजे अपनी बैठक खोलते थे और रात गया तक इनके गिर्द लोगों का मजमा रहता था। लोग अपनी हाजत लेकर इनके पास आते थे। वो इनके लिए दुआ का हाथ बुलंद कर देते थे और अल्लाह ताला सैल के मसाइल हल फरमा देता था। अल्लाह ताला ने इनकी दुआओं को कबूलियत से सरफराज कर रखा था। लेकिन फिर अचानक हाजी साहब की ज़िंदगी ने पलटा खाया। वो एक दिन अपनी गद्दी से उठे, बैठक बंद की, अपने बेटों से सरमाया लिया और गारमेंट्स की एक दरमियाने दर्जे की फैक्ट्री लगा ली। उन्होंने इस फैक्ट्री में 500 खवातीन रखी। खुद अपने हाथों से यूरोपी खवातीन के लिए कपड़ों के नए डिज़ाइन बनवाए। ये डिज़ाइन यूरोप भिजवाए, बाहर से आर्डर आए और हाजी साहब ने माल बनवाना शुरू कर दिया। यूं इनकी फैक्ट्री चल निकली और हाजी साहब दोनों हाथों से डॉलर समेटने लगे। दुनिया में इस वक्त गारमेंट्स की कमो बेश 2-3 करोड़ फैक्ट्रियाँ होंगी और इन फैक्ट्रियों के इतने ही मालकान होंगे, लेकिन इन 2-3 करोड़ मालकान में हाजी साहब जैसा कोई दूसरा किरदार नहीं होगा। पूरी दुनिया में लोग बुढ़ापे तक कारोबार करते हैं और बाद रुपए पैसे अकाउंट से तायब होकर अल्लाह अल्लाह शुरू कर देते हैं, लेकिन हाजी साहब इनसे बिल्कुल उलट हैं। उन्होंने 35 साल की उम्र में कारोबार छोड़ा, अल्लाह से लो लगाई, लेकिन जब वो अल्लाह के करीब हो गए तो उन्होंने अचानक अपनी आबाद खानकाह छोड़ी और मकरूहात के गड्ढे में छलांग लगा दी। वो दुनिया के वैध बिजनेसमैन हैं जो फैक्ट्री से दरगाह तक गए थे और फिर दरगाह से वापस फैक्ट्री पर आ गए।